अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है। अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। बेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करिए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा विधानसभा से जितेंद्र आव्हाड के प्रचार में सुधीर भगत अपना दमखम दिखा रहे हैं। लगभग हर जगह पर सुधीर भगत का चेहरा जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में नजर आता है। दरअसल सुधीर भगत उद्धव गुट शिवसेना पार्टी से है, लेकिन इंडिया अलायंस पे होने की वजह से ये जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कल मुमरा शहर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, जो रैली का आयोजन सुधीर भगत की तरफ से किया गया था। मुमरा शहर के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चाएं करेंगे और बहरहाल इस चुनावी दौर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है। सुधीर भाई, कल आपके तरफ से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और थोड़ा समय कम था, इस वजह से जो है उस पर गाड़ी पे हम आपकी जो है बाइट नहीं ले पाए थे, लेकिन आज इत्तेफाक से याद आया तो हम आपके पास आए। रैली का तो आयोजन हुआ, अच्छी खासी जो है रैली में पब्लिक भी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो शहर के लोग हैं उनमें जो है सवाल पैदा हो रहे हैं, जो 15 साल का वक्त गुजरा उसको। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कहा कि अच्छी खासी रैली निकली। मैं आप ही के माध्यम से उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार कर हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में आज जो ये रैली कल की जो हुई उसमें शरीक हुए। और पिछले 15 साल की बात करें तो 15 साल का इतिहास आप ही के सामने है। अगर उसके ताल्लुकात से आप देखते रहेंगे कि नगर पालिका के माध्यम से और माध्यम से जो भी काम हुआ है वो जनता के सामने। एक बात और शहर में चल रही है कि आप लोगों की तरफ से बार बार बीजेपी किया जा रहा है। शहर के मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है छोड़ दिया गया है, बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, तो कितना सही है? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हकीकत है कि बीजेपी का डर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी लोग बीजेपी से डरे हुए, सहमे हुए। मैं हिंदू हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बीजेपी मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो छीन रही है हमसे। मुझे बताइए कौन सी कंपनी है जिसके वजह से हम खुश हो जाए कि ये महाराष्ट्र में लग रही है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमको रोज़गार देगी, वो महाराष्ट्र में लग रही है, उसकी वजह से हम खुश हो रहे हैं? आप आए दिन पेपर में देख रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कि फलाना करोड़ों की कंपनी, फलाना लाखों करोड़ की कंपनी गुजरात जा रही है। अभी कुछ दिनों से पहले एरोनॉटिक्स जो टाटा ने लिया था, जिसकी पूना में और शोर शोर से वो कंपनी का ऐलान हुआ, लेकिन फिर पता चला कि वो गुजरात जा रही है। तो अगर सभी गुजरात जाना है तो शायद मुख्यमंत्री भी गुजरात के होंगे तो अच्छा रहेंगे। आज आप देख रहे हो कि कुछ दिनों पहले कुछ नेता हैं ऐसे कैसे। एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो कलवा मुमरा विधानसभा है, यहाँ से जो चुनावी प्रचार हो रहा है, तो मंच से जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक है राजन की ने, ये लगातार यहाँ के जो विधायक रह चुके जितेंद्र आव्हाड, उनके ऊपर तंज कस रहे हैं विकास को लेकर, टोरेंट को लेकर। 5 साल किसके वजह से चुन के आए? अगर वो कहते हैं उनके ऊपर तंज कसना, थोड़ा इंसान ने, मेरे बड़े भाई है वो, लेकिन उन्होंने एक सच में अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उस इंसान की वजह से, मैं क्लियर कट आज मैं ओपनली कहता हूँ कि वो जो 5 साल वो चुन के आए, वो उनके वजह से चुन के आए। अगर वो ना होते तो रिजल्ट कुछ और होता। आज आप खासदारकी में देख रहे हैं, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के लड़के इस 31 वार्ड में खड़े थे। एक महिला
इसका मुमरा से कोई पता नहीं, कोई नामो निशान नहीं, उसने मुमरा में कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता ने उसको 13,500 से लीड दी है। और इन भाई साहब को, इनके साथ बीजेपी, इनके साथ MIM, इनके साथ वो मन से, और इनके साथ अजित पवार गुट के राष्ट्रवादी, और ये खुद की पार्टी, फिर भी 5,500 वोट मिलते हैं। तो वो ये फ़र्क जनता ने दिखाया है इनको। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमको इलेक्शन काम के साथ पार्टी लेवल पर जो होता है, जो मतभेद होते हैं, उसको उजागर करना होता है। कल आनंद कोलीवाड़ा में यहाँ पर एक सभा थी, उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि यहाँ पर एक शख्स हैं जो लोगों का घर जलवा देते हैं, झोपड़ियों को तोड़वा देते हैं, काफ़ी परेशान किया लोगों को। अच्छी बात है, उन्होंने पूरा इतिहास जानना चाहिए। ये आयरोली से आए हैं, हमारे पुरखों ने ये मुमरा बसा है। और रही बात घर जलाने की, और घर, कई लोगों के घर उजाड़े जिसने, वो ऐसी बात ना करे। और मुद्दा जिनके पास ना होता है ना, हमारी प्रॉपर्टी है, घर हमारे है, कोई उसके ऊपर, और अगर उनको नहीं पता है तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उनको पढ़ना चाहिए, अगर उनके पास नॉलेज है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, उनको जो लगता है वो कह रहे हैं, मुझे पता था कि वो यहाँ के बोलेंगे, लेकिन कई लोगों को बेघर किया है। आज ठाकुरपाड़ा में कई लोगों को, आज 16-16 साल से उनके भाई ने, उन्होंने बेघर किया है। भैया, आपके राज में किने 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 ये नाम की कितनी बिल्डिंग है, आप ढूंढ लो। कितने लोगों, अगर मैं आज उनको कहूँ कि आपने क्या आरोप लगाना है ना, उसके जो मायने होते हैं ना, जो लॉ होता है, वो लॉ को देख करके आप आरोप लगाइए। आप अपना देखिए, उसके बाद दूसरे का बताइए। अच्छा, चुनावी जो मुद्दा चल रहा है शहर में, एक टोरेंट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, और दोनों लोग ये दावा कर रहे हैं हम आएंगे हटा देंगे, हम आएंगे हटा देंगे। तो क्या फिर ये वैसे ही जुमला साबित होगा दोनों तरफ से, जो जीतेगा? क्योंकि दावा दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों में कोई भी जीते तो सच में हटाएंगे या फिर वही जुमलेबाजी रहेगी? क्योंकि आप भी, जब हमने सवाल किया तो आप भी वहाँ मौजूद थे। बराबर है, दोनों ने दावा किया है कि हम हटाएंगे। अच्छी बात है, मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ कि दोनों हटाने की कोशिश करें। अवर साहब ने तो मेरे सामने ही कहा है कि हटाने की कोशिश है, लेकिन मेरी सोच अलग है। देखो, हर इंसान का अभिप्राय होता है, हर एक के एक व्यक्तिगत मत होता है। तो मेरा ये मत है कि टोरेंट को अगर जो उनका जो फिगर है, जो उनके जो बिलिंग जो साइकिल है, जो उनका जो अमाउंट है, वो अगर दुरुस्त किया जाए तो मुझे लगता है कि बेहतरी होगी। मैं ही नहीं चाहता हूँ टोरेंट, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अब जो आया है उसको हटाओ, या मैं तो कहता हूँ हटेगा तो अच्छा हो। मैंने कहा आपसे, अगर कुछ खामियां है तो उसको दुरुस्त किया। मैं तो कहा हटेगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो कम से कम जो अब आज भी जो ज़्यादा बिल्स आ रहे, X+Y+A+B+C+D जो आ रहा है, वो कम होना चाहिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि टोल नाका जब लगा था तो टोल लोगों को तकलीफ दे रहा था, तो सरकार ने क्या किया, जो छोटी गाड़ियाँ थी उसके ऊपर से टोल हटा दिया। वैसे ही अगर कोई राहत इस बिलिंग सेक्शन के अंदर या जो मीटर के जो रीडिंग्स है उसमें होगी तो बहुत अच्छा होगा। इंडिया अलायंस में होने की वजह से आप लोग भले ही सपोर्ट कर रहे हैं, जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में काम को लेकर जिस तरह से आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि ये काम सही नहीं हुआ, वो काम सही नहीं हुआ, और इंडिया अलायंस में होने की वजह से आप लोगों की कहीं ना कहीं मजबूरी है, कहीं या यूँ कहीं प्रचार करना। सही आपने कहा, आप जो बोल रहे हो मैं बनूँ। देखो, मैंने भी अगर गलत काम किया, मेरे पैनल में भी अगर मैं नगर सेवक हूँ, जहाँ गलत काम हुआ है वो गलत काम हुआ, तो जहाँ गलत हुआ है उसको सुधारने की ज़रूरत है। और अगर हमने गलत कहा तो क्या गलत कहा? तो आपकी कुछ जितेंद्र आव्हाड से बातचीत हुई है? जो रिजर्वेशन ज़मीनें हैं, जैसे स्लाटर हाउस है, गर्ल हॉस्टल है,
हॉकर जोन है, ट्रैफिक का इशू है, ब्रिज बनाने की लोग काफ़ी मांग कर रहे हैं, तो आप लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो इन सब मुद्दों को आप लोग रखें उनके सामने, क्योंकि उनसे सवाल जब कर दो कहते हैं कि मैं सिर्फ इंसानियत देख रहा हूँ, बीजेपी को हटाना है। तो बीजेपी को हटाने के चक्कर में ये सब मुद्दे क्या दबे के दबे रह जाएंगे? लोकसभा चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि ये देश का चुनाव है, ये सवाल मत पूछो, अभी देश का चुनाव, संविधान बचाना है, लोगों को बचाना है। ये चुनाव में कहा जा रहा है ये महाराष्ट्र का चुनाव है, ये मत पूछिए, ये महाराष्ट्र को बचाना है, इनको बचाना है। तो क्या जो लोकल मुद्दे हैं वो इन सब में दब जाएंगे? देखो, हर इलेक्शन के अंदर ना कुछ मुद्दे आते हैं, एक सिचुएशन और एक सिनेरियो ऐसी बनती है। आपने देखा होगा कि फिलहाल जब उनके हाथ में सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक सरकार बनी सरकार को उन्होंने गिराया दिया, वो पब्लिक को भी नहीं अच्छा लगा। फिर बाद में कुछ ऐसा पता चला कि खोखे दे के लोगों को खरीदा गया। फिर बाद में ऐसा पता चला कि लोगों को CBCID का डर लगा। तो ये जो भय मुक्त है ना, अब लोग क्या सोच रहे हैं, मैं एक आम नागरिक है कि लोगों को भय मुक्त चाहिए। ठीक है, काम तो जो भी आएगा वो करते रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये सरकारें बन रही है और जिस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है वो कहीं रोकना चाहिए, और इनको जनता ने सबक सिखाना चाहिए। ऐसे हर उम्मीदवार की उम्मीद हो रही है, तो इसलिए लोग वो चीज़ को पहले लेके आ रहे सामने। और इसी के अंदर कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो थोड़े से पीछे हो रहे हैं, ये यकीन से हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग जले हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूंक के पीता है, तो वो जो छाछ है उसको भी वो फूंकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो हुआ हमारे साथ ऐसा हुआ, इसको जनता ने जवाब देना चाहिए। देखो, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हम कौन नहीं चाहता डेवलपमेंट हो? अच्छी सड़कें, अच्छी चीज़ें, अच्छे लाइटें, अच्छे गार्डन्स, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस आने चाहिए। और मैं आपको इस माध्यम से एक खुलासा करना चाहता हूँ कि आप वो शायद वो टॉपिक लेके आओगे, कब्रिस्तान का विषय आपने लिया जो यहाँ से वहाँ चला गया। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब शिवसेना में था, एकनाथ शिंदे साहब यहाँ के पालक मंत्री थे, हमने ये विषय उनके साथ छेड़ा था कि साहब ऐसा है कि ये कब्रिस्तान की जगह है, यहाँ से यहाँ हो रही है। उन्होंने हमसे, उस वक्त कई पत्रकार भी थे, तो कहा था एक रोड के इस तरफ से उस तरफ गई तो क्या फ़र्क पड़ गया, सुधीर तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो उसी वक्त जब एक उस लेवल का इंसान जब ऐसी बातें करता है, तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मांग रखने वाले, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आज पालक मंत्री अगर इस लेवल से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो नहीं बोलना चाहिए था उस वक्त। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी उसमें चीज़ में है इन्वॉल्व। कल नजीब मुल्ला ने यही सवाल उठाया था, यहीं आनंद कुलीवाड़ा में जो सभा थी उनकी, कि सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी अगर 20 तारीख को वोट हुआ, 23 तारीख को जीत गए हो, तो ऐसा नहीं कि मस्जिद बंद हो जाएगी, मुसलमान रोड पर चल नहीं पाएंगे। और ये भी कहा है कि अगर वो जीते तो माहौल भी बिगड़ सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी अभी बम्बई में महाराष्ट्र का प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने इनके घर तुड़वा दिए, मैंने इनका रास्ते पे नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया। कौन बोल रहा है? बीजेपी का लीडर ही तो बोल रहा है। एक छोटा लीडर आता है, नाटा सा, वो आके बोलता है कि 23 तारीख को हम सब, तो ये डर नहीं है, खौफ नहीं है, लोगों में खौफ है। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, काम तो फिर 5 साल हो जाएंगे, लेकिन अब जब हम पर हमला हो रहा है, हमारी कौम पे हमला हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ को टारगेट किया, हम जमहूरियत को चाहते हैं, इसलिए आज हम इधर हैं। तो आदमी क्या सोचता है, काम से भला डर और डर से भला काम, तो एक काम करो, दोनों में से किसी एक को चुनो। तो ये है, तो जो चीज़ है फैक्ट, वो यहाँ के विधायक है जो सामने ला रहे लोगों के सामने कि ये जो हम नहीं बोल रहे, वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो उसका खौफ अपने में नहीं है। तो क्या हम चाहते हैं कि वो आए? ये एक चेहरा है उन्होंने दिया है, ये बीजेपी का दूसरा चेहरा है जो आपके सामने आया है। हम तो ये कहते हैं, उनमें हिम्मत है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुलाइए, मुमरा में प्रचार करिए। आपने देखा है बीजेपी के कार्यकर्ता को मुमरा में प्रचार करते हुए, तो डर हम नहीं रहे, खुद ही डर रहे। उनमें हिम्मत है, वो प्रचार करें। उनके लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज के बारे में, और यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी के लोग मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे? मैं उनको आह्वान देता हूँ, आइए प्रचार करिए। क्यों नहीं कर रहे प्रचार? करो,
शिवसेना कर रही है ना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी जितेंद्र आव्हाड साहब का प्रचार कर रही है ना, तो उनको भी बोलो तुम्हारी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी आके मुमरा में प्रचार करे, करो ना। उन्होंने कौन रोका है उनको? लगा उन्होंने उनके बैनर जो लोगो है वो लगा करके वो खुल के प्रचार करें। हिम्मत होनी चाहिए, आप पर्दे के पीछे से कुछ और वार मत करिए। आप चुनाव प्रचार में क्या लग रहा है आपको कि कलवा और मुमरा में स्थिति क्या है अभी? कितने लीड लेंगे आप? देखो, गणित का आंकड़ा जो है, जो उम्मीदवार लड़ रहा है उसको पता है, लेकिन अच्छी खासी लीड से, यानी मैं तो बोलता हूँ कि उनका कैलकुलेशन मुझे आज, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से वो जो पिछले बार उन्होंने लीड ली उससे ज़्यादा लीड ये लेंगे। तो आपने सुना कि सुधीर भगत जो है वो प्रचार में काफ़ी व्यस्त है जितेंद्र आव्हाड के लिए, और मुमरा शहर के कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। कई बार इन्होंने ऐसे मुद्दे भी अपनी पक्ष रखा है जो शहर की काफ़ी अहम ज़रूरतें हैं, लेकिन इस बार जो कलवा मुमरा का विधानसभा का चुनाव है ये काफ़ी टफ माना जा रहा है, क्योंकि एनसीपी वर्सेस एनसीपी का ये चुनाव माना जा रहा है। दोनों तरफ से उम्मीदवार जो है वो मजबूती से डटे हुए हैं और जीतने का दावा भी दोनों तरफ से किया जा रहा है।